न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इंदौर से मेघालय तक फैला एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री जो अब महज शादी, धोखे और सुपारी किलिंग तक सीमित नहीं रहा। ये कहानी अब तंत्र मंत्र, मांगलिक दोष, कुंडली और अंधविश्वास के घेरे में उलझती नजर आ रही है। राजा रघुवंशी की शादी के 12 दिन बाद हत्या हुई और अब हर खुलासा इस केस को और रहस्यमय बना रहा है। आरोप है कि पति सोनम ने पहले से ही सिर्फ हत्या की योजना बनाई, बल्कि इसके लिए ज्योतिष, प्लान बी और काले जादू का सहारा लिया। उल्टी टंगी तस्वीर से लेकर राज कुशवाहा के पेटीएम से बुक हुआ हनीमून तक और हवाला के जरिए भेजे गए सुपारी किलर्स, हर एंगल में हैरानी छुपी है। पुलिस के हाथ लगे चैट्स और कुंडलियों की कहानी अब मर्डर मिस्ट्री को एक खौफनाक और अंधविश्वासी अपराध कथा में बदल चुकी है। आपको विस्तार से बताते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये मामला एक सीधी सादी हत्या से कहीं ज्यादा पेचीदा होता गया। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई और ठीक 12 दिन बाद यानी 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि सोनम ने शादी का इस्तेमाल सिर्फ एक साजिश के हिस्से के तौर पर किया। राजा के परिवार का यह भी आरोप है कि सोनम पहले से ही इस हत्या की योजना बना चुकी थी। अब इस केस में तंत्र मंत्र, कुंडली, मांगलिक दोष और ज्योतिष के एंगल भी सामने आने लगे हैं, जिससे ये मामला और रहस्यमय बन गया है। हत्या की इस साजिश को सिर्फ भावनात्मक या आर्थिक एंगल से ही नहीं, बल्कि ज्योतिष के खेल से भी जोड़ा जा रहा है। राजा रघुवंशी की शादी को महज 12 ही दिन हुए थे कि हत्या की खबर ने सबको चौंका दिया। अब पुलिस जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वे बेहद सनसनीखेज हैं। पता चला है कि सोनम ने हत्या को अंजाम देने के लिए पहले से सुपारी किलर तैयार किए थे और अगर वो योजना फेल होती तो उसका दूसरा प्लान यानी प्लान बी था, जो था राजा को सेल्फी के बहाने खाई में धक्का देना। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि राजा की हत्या हर हाल में होनी थी, बस तरीका बदल सकता था। यानी ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार थे। इसने पूरे केस को एक महिला द्वारा रची गई भयावह क्राइम थ्रिलर जैसा बना दिया है। जांच के दौरान इस केस में एक ज्योतिष का नाम भी सामने आया है, जिसने इस हत्या की साजिश को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। राजा की मां ने जब अपने बेटे की हत्या के बाद उसकी कुंडली एक ज्योतिष यानी अजय दुबे को दिखाई तो उन्होंने दावा किया कि हत्या में सिर्फ अकेली सोनम नहीं, बल्कि कुल 15 लोग शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे प्लान में एक और महिला की भूमिका हो सकती है। अजय दुबे के अनुसार यानी ज्योतिष अजय दुबे के अनुसार सोनम ने करीब 15 दिन पहले से राजा की हत्या का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उनका यह बयान इस केस में कई नई संभावनाओं और संदिग्धों को जन्म देता है, जिससे साफ होता है कि हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश का नतीजा हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ में पंडित अजय दुबे हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे। आपसे राजा की मां ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीजें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी, हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल है, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें ये लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता चला था, आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन इनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 वो लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। जी 15। अच्छा, कोई एक महिला सोनम, ये उनके भी वहां से भी एक ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला खाते, कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15 इस पूरे में। क्या लगता है कि अच्छा, दूसरा कि जब आपने देखा तो क्या लग रहा था कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ भाग रही थी, या इसने राजा की जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था। शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा।
ये सब हमको मतलब पता चल सका। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे, ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा की हत्या करवाई। राजा तो इस वक्त हमारे साथ में ज्योतिष थे और उन्होंने गणित गणना पे देखा कि इस पूरे हत्याकांड में करीब 15 लोग शामिल हैं और हत्या की साजिश शादी के 15 दिन पहले ही रच ली गई थी। और सबसे बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि एक और महिला का नाम भी सामने आ गया, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में 2 महिला शामिल थी। एक का नाम सामने आ चुका सोनम, और दूसरी महिला का नाम भी बहुत जल्द सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लवलेश साथ में गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इस पूरे केस में एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, वो थी सोनम की उल्टी टंगी तस्वीर। जब सोनम लापता हुई थी तब उसके घर वालों ने घर के बाहर उसकी तस्वीर उल्टी टांग दी थी। ये परंपरा कुछ खास क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसे तांत्रिक उपाय माना जाता है ताकि कोई व्यक्ति बुरी शक्तियों से बचा सके और उसे खोजा जा सके। अब इस हत्या के साथ इस अंधविश्वास को जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही सोनम और राजा दोनों की कुंडलियों में मांगलिक दोष भी पाए गए हैं। इन बातों ने इस केस को तंत्र मंत्र और काले जादू अंधविश्वास की दिशा में मोड़ दिया है। क्या ये एक परंपरागत विश्वास था या जानबूझकर इस्तेमाल किया गया मनोवैज्ञानिक हथियार? इस सवाल ने भी इस मर्डर मिस्ट्री को एक नया और एक डरावना रूप दे दिया है। जैसे जैसे केस के दावपेच खुल रहे हैं, वैसे वैसे केस में और भी खुलासे होते जा रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने इस केस में एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र में गहराई से जुड़ा हुआ था और उन्हीं उपायों के जरिए उन्होंने इस हत्या की प्लानिंग की। सचिन ने बताया कि जब सोनम गायब हुई थी तो उसके घर वालों ने उसकी तस्वीर उल्टी टांग दी थी, जो आमतौर पर किसी को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ इस हत्या की साजिश से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम की शादी केवल एक बहाना था ताकि वो अपने प्रेमी से बाद में शादी कर सके, यानी पूरी शादी, पूरे रिश्ते और पूरी जिंदगी के साथ धोखा किया गया, वो भी योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें सिर्फ भावनाएं ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र का भी प्रयोग हुआ। एक चीज सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है, तो राजा को भी बेवकूफ़ बना होगा कि ये पैसे भी नकद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूंगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे। वो मार के छोड़ती, बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना तो वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही है, उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनकी ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रियाकारी है। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें। सर नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हो, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा है, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है। पुलिस को जो तकनीकी सबूत मिले हैं वो इस पूरे मर्डर केस को निर्णायक मोड़ पर ले जा रहे हैं। सोनम और राज के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स ने न सिर्फ मर्डर की प्लानिंग का खुलासा किया, बल्कि लोकेशन, कोड वर्ड्स और हत्या की टाइमिंग तक का भी जिक्र मिला। इतना ही नहीं, हनीमून की बुकिंग भी राज के पेटीएम से हुई और हवाला के जरिए पैसे भी उसी ने ट्रांसफर किए। इसके अलावा सोनम की उल्टी टंगी तस्वीर, एक और महिला की एंट्री और प्लान बी, ये सारी बातें इस केस को और उलझा रही हैं। पुलिस अब इन सभी तथ्यों को जोड़कर देख रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या ये हत्या सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण का नतीजा था या इसके पीछे कोई गहरी संगठित साजिश है। राजा रघुवंशी की हत्या की इस गुत्थी ने अब तक कई परतें खोली हैं। शादी का जाल, सुपारी के लिंक, व्हाट्सएप चैट्स, काला जादू, मांगलिक दोष और उल्टी टंगी तस्वीर। सोनम पर लगे आरोप अगर साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक सोच को भी कटघरे में खड़ा करता है, जहां प्रेम की आड़ में धोखा छुपा हो और रिश्ते की बुनियाद तंत्र मंत्र और लालच से तैयार की गई हो। पुलिस की जांच अब निर्णायक मोड़ पर है और आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि क्या ये सचमुच तंत्र मंत्र का खेल था या एक सुनियोजित क्राइम ड्रामा। लेकिन फिलहाल इस केस ने समाज, रिश्तों और आस्था तीनों को सवाल के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया है।